हेलो स्टूडेंट, अंकित सर एवन क्लास में आपका स्वागत है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले क्लास में जो लेक्चर जो था वो सेट से रिलेटेड ही था, लेकिन अब उसमें जाने थे कि जो सबसेट एंड सुपर सेट होता है वो क्या होता है। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लास की जो वीडियो है उसको अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो आगे क्लास होगी उससे आगे की क्लास होगी, ताकि आपको आगे की क्लास को समझने में काफ़ी बारीकी से समझने में आपको सहूलियत प्रदान हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, तो जो आपने वीडियो उस नहीं देखा उस लेक्चर को उसको देख लीजिएगा, ताकि आगे की जो भी लेक्चर हों वो आपको काफ़ी बेटर तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे की जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हम लोग जाना था कि जो सबसेट और सुपर सेट होता है वो होता क्या है। तो बता दूँ ओवरऑल जो सबसेट होता है वो क्या होता है। ये जो सबसेट बना होता है मैं बताया था कि सब डिवीज़न और सब कंटेन के सब रिपेक्ट से मिला कर क्या बना है, सबसेट बनाया गया है। यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यदि कोई सेट बी में A1 2 3 4 5 एलिमेंट है और सेट ए में 3 2 1 एलिमेंट्स हैं, तो जो होगा तो मतलब कि जो बड़ा वाला, यहाँ पे एग्जांपल के तौर में बता दूँ, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और जो छोटा वाला सर्कल है वो क्या है 3 2 1 एलिमेंट, उसमें क्या है मॉडिफाई, मतलब उसी में है। तो बता दूं कि जो बड़ा वाला सर्कल होता है इसका कहने का अर्थ ये है कि जो भी एलिमेंट सेट बी में होंगे वही एलिमेंट कॉमन पार्ट ऑफ दी सेट ए में होंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने फिगर आउट करके दिखाया है कि जो सेट बी में एलिमेंट है उसी का कॉमन पार्ट सेट ए में एलिमेंट होगा, तब मैं बोल सकता हूँ बी सबसेट क्या है, ए का। तो मैं बोल सकता हूँ जो ए सबसेट होगा बी का, लेकिन वहीं बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा ए का। सुपर सेट का ये मतलब होता है कि सुपर सेट वो कहलाता है जिसमें जो बड़ा पार्ट होता है उस बड़े पार्ट के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो सबसेट कहलाते हैं, और जो बड़ा पार्ट वाला एलिमेंट होता है वो सुपर सेट कहलाता है। जैसे कि मैं बताएं कि यहाँ जो ए हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और वहीं उल्टा कह दूँ तो जो बी हो जाएगा सुपर सेट हो जाएगा ए का। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन इसलिए दर्शाया गया बेटा कि जो कॉमन पार्ट होंगे वो तो बड़े वाले सेट के एलिमेंट के इक्वल नहीं होंगे, राइट। इसलिए मैंने ए सबसेट इक्वल बी रखा है, और इसी को उल्टा हम बोल सकते हैं बी सुपर सेट इक्वल ए, राइट। तो आगे की क्लास को, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास होगी बेटा वो होगी टाइप्स ऑफ सबसेट की। जो टाइप्स ऑफ सबसेट होता है बेटा वो टाइप्स ऑफ सबसेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट जो उच्च समुच्चय कहलाता है, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट जो अनुचित समुच्चय कहलाता है। उचित समुच्चय के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो उचित समुच्चय होता है, यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि इफ़ ए एंड बी एलिमेंट में अगर सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, राइट। तो ये एक क्या है, सबसेट हो जाएगा किसका, ए हो जाएगा बी का, ये सबसेट हो जाएगा बी का। लेकिन मैं बता दूं जो प्रॉपर सबसेट होता है वो प्रॉपर सबसेट ये होता है कि जो एलिमेंट ए में होंगे वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, मतलब कि जो ए सबसेट बी सबसेट सुपर सेट ऑफ ए मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का ये अर्थ हुआ कि जो ए में एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट है और सब सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो इस बी वाले सबसेट में ए वाले सबसेट क्या है, कॉमन पार्ट है। तो यदि कॉमन पार्ट ही क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट ही कहलाएगा। यदि एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लूँ कि जो ए क्या है 1 2 3 4 1 2 3 एलिमेंट है सब ए सेट में, और बी में है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स ए क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जो क्या होगा 4 से कम होगा, जो क्या होगा 4 से कम होगा। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या बताए जो 4 से क्या हो, कम हो। 4 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 ही होंगी। तो सब सेट ए में क्या एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है। तो यदि दोनों सेट इक्वल हो जाएं, यदि दोनों सेट क्या हो, आप एक दूसरे में क्या हो इक्वल हो जाए, तो उस सेट को हम बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर सबसेट की। जो ये सेट है वो क्या है, अनुचित समुच्चय है। और उचित समुच्चय किसे बोलेंगे कि जिसमें कॉमन पार्ट आता हो, और जिसे अनुचित जो कॉमन पार्ट आता हो और वो क्या हो, इक्वल ना हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगर ये सेट ए और सेट बी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट।
राइट। अगर नोट की बात कर लूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कि जो सबसेट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो नंबर ऑफ सेट ए में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहने का अर्थ ये है कि यदि ये सेट ए में क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सेट ए में अगर कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो ये 4 एलिमेंट का पूरा सबसेट क्या होगा। इसका सूत्र होता है कि जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, अगर सेट ए में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू 2 के पावर m। यदि n में अगर 1 2 3 4 एलिमेंट है तो m नंबर ऑफ सेट a में कितने एलिमेंट है 4, तो m इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 के पावर m, यानी 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 एलिमेंट सबसेट में हो जाएंगे। लेकिन एक दो कंडीशन है कि जो 16 कंडीशन होंगे वो प्रत्येक सबसेट का क्या होगा, एक नल सेट देगा। मतलब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो नल सेट होता है खुद में एक आप में क्या होता है सबसेट होता है, जो ये क्या देता है एक फाई या ये देता है, राइट। तो मैं बता दूं कि जो प्रत्येक सबसेट होगा उस सबसेट का प्रत्येक सबसेट का एक क्या होगा एक नल सेट देगा ही देगा, और जो दूसरा सेट होगा वो खुद में अपने आप में एक सबसेट होना चाहिए। जो प्रत्येक जो सबसेट होगा एक अपने आप में क्या होगा एक सबसेट होगा, और प्रत्येक सबसेट ये क्या करेगा एक इम्पैक्टिव सेट, यानी ये वाला हमें देगा, ये देगा या फिर हमें फाई देगा। ये प्रत्येक सबसेट में एक ये देगा, और जो प्रत्येक सबसेट होगा उसमें जो प्रत्येक सेट होगा उसमें जो प्रत्येक सबसेट होगा वो प्रत्येक क्या देगा एक सेट देगा। तो उसके एग्जांपल के तौर पर बात करूँ कि यदि एक एग्जांपल में सेट में 1 2 3 एलिमेंट है तो इसमें कुल सबसेट की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, राइट। कि अगर यदि ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है सेट है तो कुल सबसेट की संख्या क्या होगी। तो मैं बता दूं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे a के पावर 2 के पावर m, तो 2 के पावर 3 यानी 8। ये 8 सबसेट क्यों कैसे होंगे, तो इसको मैंने वेरीफाई करके आपको बताया है। इसको मैंने काफ़ी डीपली बताया है कि मैंने अभी बताया कि जो प्रत्येक सबसेट होगा एक क्या देगा नल सेट देगा, ठीक। तो नल सेट वाला साइन ये आ गया, और प्रत्येक सेट अपने आप में क्या होगा एक सबसेट होगा। तो यदि एलिमेंट 1 2 3 है तो ये क्या होगा प्रत्येक बार एक क्या करेगा एक सबसेट देगा। तो एक सबसेट हो गया 2 3, और क्या करेगा अपने आप में एक क्या करेगा कॉमन फैक्टर बनाएगा, कॉमन भी सेट बनाएगा। यदि एक नल दे दिया, एक 1 दे दिया, एक 2 दे दिया, एक 3 दे दिया, राइट। तो अब क्या बचा एक 1 2 बचा और एक 1 3 बचा, एक 1 2 और एक 1 3। और 2 1 तो बेटा 2 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पिछले क्लास जब सेट्स पढ़ाए थे तो बताया होगा कि प्रत्येक सेट में क्या होते एक 1 अगर सेट में 1 2 आ गया तो इसको मैं 2 1 लिखूँ चाहे 1 2 लिखी बात एक ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 ले लिया तो 2 1 मैं ले नहीं सकता, 2 2 ले नहीं सकता, क्योंकि दो सेट अगर डबल सेट लेके चल रहा हूँ तो उसको क्या होना चाहिए एक सेट बनना चाहिए। लेकिन 2 2 तो ले नहीं सकता, क्योंकि ये रोस्टर और टेबलर फॉर्म कहता है कि यदि 2 एलिमेंट सेट के अंदर 2 एलिमेंट नहीं हो सकती, यदि 5 एलिमेंट है तो उसको हम एक ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अगर अगर 2 लूँ, राइट, तो यहाँ 2 इसका मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, इसलिए मैं 2 2 नहीं लूँगा। अब क्या ले सकता हूँ एक 2 3 ले सकते हैं और एक पूरा सेट ले सकता हूँ, राइट। अभी मैंने बताया कि एक नल सेट हो गया, एक अपने आप में एक सबसेट हो गया, एक कॉमन फैक्टर वाला 1 2 हो गया, एक 1 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, और एक पूरा सेट हो जाएगा ये जो 1 2 3 हो जाएगा, राइट। समझ में आया बेटा। तो ये कितने सेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो यहाँ पे हमें दर्शा रहा है कि जो सबसेट होंगे कितने होंगे 8, जो अपने आप में एक नल सेट देगा, और प्रत्येक एक एक सेट अपने आप में क्या होंगे सबसेट होंगे। तो 1 2 3 हो गए, फिर जो एक एक सबसेट होंगे उस सबसेट से क्या होगा एक सबसेट बनेगा। एक 1 2 हो गया और एक 1 3 हो गया। 2 1 नहीं ले सकता क्योंकि मैं 1 2 यहाँ पे ले लिया हूँ, 2 3 नहीं ले सकता क्योंकि मैंने 2 3 यहाँ पे ले लिया हूँ, और एक क्या हो जाएगा एक पूरा सेट हो जाएगा 1 2 3 जो मैंने यहाँ पे ले लिया। और काउंट नंबर ऑफ सबसेट की बात करूँ तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। ये आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं
समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी इसे समझ पा रहे होंगे, राइट। तो जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो होगा पावर सेट यानी घात समुच्च। तो जो पावर सेट होता है बेटा बता दो कि जो पावर सेट इज लाइक अ सबसेट, राइट, लाइक अ सबसेट। जो मैं बता दूँ जो पावर सेट इज अ सेट विच इज इंक्लूडिंग द ऑल दी सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पर्टी सेट एंड ओरिजिनल सेट ऑफ इट सेल्फ। पावर सेट वो होता है बेटा कि जो सबसेट का जो पूरा जो एलिमेंट जो होते हैं सबसेट का पूरा, वो पूरा पार्ट क्या हो, एक इस के अंदर बंद हो, उसी को हम एज पर एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि कोई भी एक, जैसे मतलब बता दूं कि जो एक कोई सेट है उसका ऑल द एलिमेंट जो है, ऑल द एलिमेंट इज ऑल द सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पेटी सेट। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि यदि मैंने ऊपर अभी बताया कि ये क्या है आपके नंबर ऑफ सबसेट हो गए, राइट, उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 8। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन किया है कि ये क्या है, सबसेट है। एक नल सेट दे दिया खुद का, और क्या किया, एक एक सेट अपने खुद के सबसेट होंगे और एक एक दूसरे बॉन्ड बना के अपना सेट बनाएगा 1 3 3 2 2 2 1 3। अगर इसको मैं इसके अंदर बंद कर दूं, इसके अंदर बंद कर दूं, तो यही मेरा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। समझ गए, मतलब कहने का अर्थ ये है कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट इज डिनोटेड बाय ऑल दिस कॉमास, राइट, इंक्लूडिंग द इम्पेटी सेट आर कॉल्ड दी पावर सेट। पावर सेट क्यों कहलाए, क्योंकि अगर सबसेट इसमें क्या है मौजूद है, इसी सबसेट को हम अगर छोटा कोष से क्या करें, बंद कर दे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। इस सेट के अंदर एक नल सेट और खुद का सेट होना जरूरी है, राइट। तो मैं बात करूँ बेटा कि नंबर ऑफ पावर सेट, राइट। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि एलिमेंट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है तो इसका घात समुच्चय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ घात समुच्चय एंड टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे। तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट जो होंगे एन क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट जो होगा क्या होगा 2 के पावर m। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर m इक्वल टू 4 एलिमेंट है, राइट, तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। जैसे कि यहाँ पे बताया कि मैंने बताया कि लाइक अ सबसेट इज अ कॉल्ड ऑफ अ पावर सेट। बस इसमें अंतर क्या होता है कि यहाँ पे इतना ही कॉमाज होते हैं, यहीं पे होता है, लेकिन पावर सेट में क्या होता है, इस जो जहाँ पे सबसेट ख़त्म होता है उस सबसेट को बाहर से और अंदर से इसको छोटा यानी स्मॉल कोस्ट में रख देना ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अगर कोई ये बेटा जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2014 में ये क्वेश्चन अब पूछे गए थे, आप 2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि यदि a इक्वल टू 5, अगर सेट a में 5 एलिमेंट है देन अ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a। ये हमें बताना है, ये हम बता दे रहा हूँ, लेकिन हमसे पहले इसको आपको बताना होगा कि जो नंबर ऑफ पावर सेट होंगे इसमें कितने होंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो सबसेट होंगे कितने होंगे बेटा, जो नंबर ऑफ सेट ए में जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे 1, राइट, क्योंकि 5 क्या है, एक नल सेट है, तो नल सेट में एक सबसेट की संख्या कितनी होगी 1। तो नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे 1। तो यहाँ पे पावर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 1, क्योंकि सबसेट 1 होगा तो पावर सेट कितना होगा 1 ही होगा। तो ये हमें, अगर मैं इसको ए मान लूँ, राइट, अगर इसको ए मान लूँ तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो गए 1, कितने हो गए 1। अगर नंबर ऑफ पावर सेट 1 हो गए तो इसको मैंने ए मान लिया, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, इसको मैंने क्या मान लिया ए, नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, ये 1 है तो फॉर्मूला कहता है 2 के पावर m। तो नंबर ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। यानी कहने का अर्थ ये जो नंबर ऑफ पी ए को मैंने लेट किया है पावर ऑफ सेट ए, तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कहने का अर्थ यदि सेट ए में 5 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, राइट। तो बेटा आज की क्लास को यहीं रखते हैं और अगली क्लास में हम जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम को जानकारी लेंगे, एक रिजर्वेशंस ऑफ एल्गोरिथम्स ऑफ यूनिवर्सल सेट के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए बेटा क्लास को यहीं रखते हैं। और मैं बता दूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसे लगी, राइट।
तब तक के लिए बेटा यहीं क्लास को रुकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए मोटिवेशंस होती हैं, राइट। तो आज की क्लास को बेटा यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बी सेफ, डू स्टडी एंड वॉच द अंकित सर इवन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।